नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसके थर्ड पार्ट की साथ उपस्थित हैं। तो हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो क्वेश्चन कल दिया गया था पहले उसे सोल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले कल का क्वेश्चन देखते हैं क्या था, है ना। देखो, ये था, मान लीजिए 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या n है ना, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 ही आता हो, तो बताइए कि n में अंकों का योगफल क्या होगा। ओके, देखना, जो संख्या n है ना, उसमें 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर हर बार 2 ही बचता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो पहले निकालते हैं 4, 6, है ना, 4, 6, 10 और 15, इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब देखो, एलसीएम निकालने के कई तरीके, ऐसे करके निकालते जो हैं, ठीक है, ऐसे वो भी निकाल लेते हैं, चाहे देखो ऐसे निकाल लो, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 ऐसे करो। ठीक है, देखो इन सब में मुझे पता है 2 है ना, जिसमें 2 है उसमें से 2 ले लिया। ठीक है, इनका क्या निकाला हमने? एलसीएम। 2 ले लिया पहले हमने, 2 तो 2 से कितनी बार गया? 2 बार। 2 से कितनी बार गया? 3 बार। 2 से कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, यहाँ ये 2 से कटने नहीं है। ठीक है, ये आ गया 2, फिर उसके बाद फिर 2 ले लेते हैं, ये 2 यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या ले लिया? 3, तो 3 यहाँ से खत्म हो गया, और 3 ने इसे कितनी बार खत्म कर दिया? 5 बार। ठीक है, फिर क्या बचा? 5। अब के 5 ले लेते हैं, है ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, ऐसे ये फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। ये आ गया, तो इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 60, है ना। अब एक बात देखना आप, इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या। ठीक है, 60 में तो मात्र 2 डिजिट है ना, और हमें ऐसी संख्या चाहिए जो छोटी भी हो और उसमें डिजिट भी कितनी होनी चाहिए? 6। तो वैसे एक बात बताओ, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो यही होगी ना, ये, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी हो गई? ये, है ना, 1 लाख, है ना। तो 6 अंकों की ये संख्या है जो 1 लाख है, सबसे छोटी है ना। लेकिन 60 का सिस्टम है कुछ, अब इसमें पहले 60 से क्या देते हैं हम? डिवाइड। ठीक है, 60 से क्या देते हैं? डिवाइड। तो पहले इसमें देते, तो 60 एकम 60, 100 में से 60 गया तो बचा कितना? 40। ओके, फिर उतार लिया 0, फिर 6 छंग 36, 360, फिर क्या बचा? 40, है ना, कौन सी 0 ले ली थी हमने? ये वाली। फिर क्या 0? ये उतार ली। फिर 6 छंग कितनी बार? 36, फिर 40 बचा, है ना, फिर ये वाले 0, फिर 6 छंग कितना? 36, 360, है ना, फिर कितना बच रहा है? 40। कहने का मतलब ये है कि ये जो 60 का भाग देने पर इसमें, है ना, कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 60 से नहीं कट रहा है ना। क्यों? क्योंकि 40 क्या है इसमें? फालतू। अगर इसमें से 4 घटाया जाए तो ये संख्या 60 से डिविजिबल होगी, लेकिन अगर मैंने इसमें से 40 घटा दिया तो फिर इसमें डिजिट कितनी बच जाएंगी? 5। और चाहिए मुझे 6 अंकों की संख्या, और अंक कितने रह जाएंगे? फिर 5, इसलिए घटाएंगे नहीं, फिर क्या करना है? जोड़ दो। ठीक है, देखो 40 बच रहा है शेषफल। 40 में अगर ये 20 और फालतू होता 60, तो फिर ये पूरा पूरा 60 से कट जाता। ठीक है, तो ये पूरा पूरा संख्या 60 से कट जाती। तो इसमें, ठीक है, किसमें? 1 लाख में, है ना, कितना जोड़ना है हमें? 20, क्योंकि 40 तो पहले से ही फालतू है, 20 फालतू और कर देते हैं इसे, तो 40 और 20 60 फालतू हो जाएगा, और जैसे ही 60 फालतू होगा तो फिर 60 का डिवाइड इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वो संख्या, है ना, जो पूरी पूरी जो 6 अंकों की है, सबसे छोटी है, और 60 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन वहां देखिए, ठीक है, कि शेषफल कितना बचता है? हर बार शेषफल 2 बचता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं, ठीक है, 60 का डिवाइड करूंगा तो शेषफल नहीं बचेगा, ये तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, जबकि शेषफल भी बचाना है, तो एक काम करते हैं, 2 और जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, 2 और जोड़ देते हैं, तो ये संख्या आ गई। अब देख लो कितनी आ गई। ठीक है, देखो 2, है ना, यहां भी 2, 1 2 3, ये आ गई। ठीक है, ऐसे तीनों को जोड़ के ये आ गई। तो ये वो संख्या है जो 6 अंकों की है, सबसे छोटी है। ठीक है,
इन चारों से भाग देने पर 2 रिमाइंडर देती है। ठीक है, ये तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है। तो इस संख्या को, यही है वो संख्या जिसका नाम क्या है, n। तो इस संख्या के अंकों का योगफल बताना है। तो अंक आपके सामने है, जोड़ दो। ठीक है, देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो अंकों का योगफल क्या आ जाएगा, 5। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने नए क्वेश्चनों की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र को भौतिक, रसायन और अंग्रेजी में जो औसत अंक मिले वह उस औसत अंक से भी 5 अधिक हैं जो उसे हिंदी सहित उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए। तो उसके हिंदी का अंक भौतिक से 30 कम है तथा रसायन और अंग्रेजी के औसत अंक 65 हैं। तो उसने भौतिक में कुल कितने अंक प्राप्त किए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखो औसत का आप फॉर्मूला जानते होंगे, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, है ना। जिनका भी औसत निकालना है उन सबको प्लस करो और बटे में जितनी नंबर हैं उनका डिवाइड कर दो, औसत आ जाता है। ठीक है, तो किस किस का औसत है, भौतिक, रसायन और अंग्रेजी। भौतिक को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, रसायन को केमिस्ट्री, अंग्रेजी को इंग्लिश। ठीक है, तो इनका औसत निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस इंग्लिश, इन तीनों का औसत हो गया ये, है ना। औसत बराबर योग बटे संख्या। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो औसत है ना, ये उस औसत से कितने, किसका औसत, 4 सब्जेक्ट का औसत जिसमें हिंदी भी शामिल है ना। मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, ये इन चारों का औसत हो गया, है ना। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन 3 सब्जेक्ट का जो औसत है, इन चारों सब्जेक्ट के औसत से भी कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो इसलिए प्लस 5 जोड़ दिया। ओके, अब एक काम करते हैं, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ। ठीक है, जब इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 5 को हम उधर ही छोड़ देते हैं बराबर में, ऐसे बन गई। ठीक है, इनका क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सारे क्या हो जाएंगे, 4, है ना। 4p, ठीक है, प्लस 4c और प्लस 4e, ये क्या हो जाएंगे, माइनस में 3 सारे, है ना। 3p 3c और 3e और 3h, है ना, ऐसे करके। और एलसीएम क्या आ गया हमारा, ये 12, है ना। एलसीएम आ गया 12 और बीच में क्या है, माइनस। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 4p से 3p जाएगा तो क्या बचेगा, 1p। 4c से 3c 1c, 4e से 3e 1e, और माइनस का क्या, 3h। और इस 12 की उधर मल्टीप्लाई कर दी, 12 पंजे 60, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे कि उसके हिंदी का जो अंक है वो भौतिक से 30 कम है। ठीक है, जो हिंदी के अंक है ना वो भौतिक से 3 कम है। कहने का मतलब ये है कि p प्लस सी, है ना, और प्लस e माइनस 3, है ना। h जो हिंदी के अंक हैं वो फिजिक्स से 30 कम है। कहने का मतलब h जो है ना वो p माइनस 30 के बराबर है ना। तो h के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, p माइनस 30। ओके, ऐसे, है ना। चलो, और आगे क्या दिया है, तथा रसायन और अंग्रेजी के औसत अंक 65 हैं। ठीक है, रसायन और अंग्रेजी के औसत अंक, औसत, ठीक है, इन दोनों का जो औसत है वो 65 है, लेकिन हमें तो दोनों का योगफल चाहिए, है ना। तो 65 दूनी कितना हो गया, क्योंकि 2 संख्या है तो इनका औसत क्या होगा, है ना, c प्लस ई बटे 2। तो जो कि 65 था, तो 65 दूनी 130, तो इन दोनों के प्लेस पे 130 रख देंगे। तो p प्लस 130 और इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस 3p प्लस 30 90, और बराबर में क्या चल रहा है, 60। ओके, यहां तक आ गए हैं। बताना क्या है क्वेश्चन में कि फिजिक्स में कितने अंक मिले। ठीक है, देखो जब 3p में से प्लस का 1p जाएगा तो माइनस का 2p बचेगा, और उस माइनस के 2p को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 2p, है ना। अब इधर क्या बचा, 130, 130 और 90, है ना। 130 और 90 क्या हो जाएगा, 220, और 220 में से जब 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 160। ठीक है, 220 हो गया, 220 में से जब 60 घटाया तो क्या बचा, 160। ठीक है, अब 160 में कितने का डिवाइड करना है, 2 का, तो कितनी बार कटेगा, 80 बार। इसका मतलब उसके फिजिक्स में कितने नंबर थे, 80 नंबर। ठीक है, यही आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 51,000 रुपए अपनी पत्नी को देता है और जो शेष राशि बचती है वो अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। तो फिर क्या पाया गया कि उसने जो प्रत्येक पुत्र को धनराशि प्राप्त हुई वो टोटल धनराशि का 1/7 भाग है ना। तो बताइए उस व्यक्ति के पास टोटल धनराशि कितनी थी, है ना। अच्छा देखो, कुल धनराशि
है ना, टोटल अमाउंट पता नहीं कितना था, टोटल अमाउंट कितना मान लिया x, है ना, मान लिया उस व्यक्ति के पास जो टोटल इनकम थी या टोटल पैसे थे वो कितने थे, x रुपए, ठीक है। अच्छा, अब इस टोटल में से कितने हजार रुपए अपनी पत्नी को दे दिए, ठीक है, तो शेष 51,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए, तो शेष क्या बचे फिर, x माइनस 51,000। ओके, टोटल उसके पास x रुपए थे, उसमें से 51,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए, तो उसके पास जो बचे वो बचे x माइनस 51,000। अब क्या है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो शेष राशि है उसमें से बराबर बराबर राशि अपने 4 पुत्रों में बांट दी, ठीक है, तो ये इसके 4 हिस्से कर दिए, ठीक है, ऐसे इसके, है ना, तो ये सारी की सारी राशि किस में बांट दी, पुत्रों में, ठीक है, और हर पुत्र को कितनी राशि प्राप्त हुई, जो टोटल राशि है उसका 1/7 भाग, ठीक है। अब देखो टोटल राशि तो x ही थी, है ना, x का कितना भाग प्राप्त हुआ, 1/7, है ना, मतलब एक पुत्र के हिस्से में कितने रुपए आए, x गुना 1/7, ठीक है, एक पुत्र के में, और पुत्र है कितने 4, तो इसलिए 4 की क्या कर दी, गुणा, ठीक है। ये वो राशि है जो चारों पुत्रों को मिली, जो कि किसके बराबर होगी, इसकी, क्योंकि ये भी तो वही राशि है जो चारों पुत्रों में बांटी है, ठीक है, तो x माइनस 51,000, है ना, बस 4x तो यहाँ ऊपर है ही, 7 की इधर गुणा कर देते हैं, ये 4x से 7 की गुणा करेंगे तो 7x माइनस, है ना, 3 जीरो आएंगी, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, है ना। अब ये तो इधर आएगा, 7x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x, है ना, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, 357,000। 3 का क्या करेंगे, डिवाइड, है ना, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 नाम 0 0 0, कहने का मतलब 1,19,000 रुपए टोटल उसकी राशि थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न, ठीक है, जो कि हर एक पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम से, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूं कौन सा कब, मतलब जो कौन सा एग्जाम है, सीजीएल का है, सीपीओ का, सब ऐसे हैं, सीएचएसएल, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं। कौशल प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक खो देता है। खो देते का मतलब है, ठीक है, कम हो जाते हैं, मतलब इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है ना। अच्छा, तो कहा है कि उसने 30 क्वेश्चन करे टोटल, ठीक है, और उसके नंबर कितने आए, 40। तो बताओ उसने कितने प्रश्न सही किए थे, है ना। देखो टोटल उसने कितने क्वेश्चन करे, 30, है ना। अब देखना सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक, और गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक क्या हो जाते हैं, कम, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं, है ना। और उसने टोटल क्वेश्चन जो किए वो कितने क्वेश्चन किए, 30 प्रश्न, ठीक है। अब ये सोचो आप, उसने टोटल 30 क्वेश्चन करे, 30 के 30 क्वेश्चन तो सही नहीं करे, क्योंकि अगर 30 के 30 प्रश्न वो सही करता तो उसके 30 या 90 नंबर होते, लेकिन आय कितनी है उसके, 40। इसका मतलब 50 नंबर कट गए हैं, ठीक है। चलो अब देखो, तो उसने 30 क्वेश्चन टोटल करे हैं, इनमें से सही कितने हैं और गलत कितने हैं, ठीक है, ये नहीं पता। मान लो इसमें से अगर मैं, ठीक है, मैंने मान लिए जो सही और गलत, मैंने मान लिए x प्रश्न उसने सही किए, ठीक है, मैंने मान लिया कि 30 क्वेश्चन किए थे उसने, उसमें से x प्रश्न उसने सही किए, तो बाकी कितने बचे, 30 माइनस x, ये प्रश्न उसने क्या किए, गलत, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो x सही किए तो कितने नंबर मिले होंगे उसे, 3x, ठीक है। और एक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर कट जाते हैं, तो गलत उत्तर कितने के, 30 माइनस x, ठीक है, तो कितने नंबर कट गए उसके, इतने, ठीक है। इतने मिले और इतने कम हो गए, तो ऐसे घटा दो बराबर, तब जाके कितने नंबर आए उसके, 40 नंबर, है ना। तो सही प्रश्न कितने के ये बताना है ना। देखो तो ये क्या है, 3x माइनस कितना, 30 दूनी 60 और प्लस 2x और बराबर में कितना, 40। तो 3x और 2x कितना हो गया, 5x। ये 60 माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 और 40 क्या हो जाएंगे, 100, है ना। 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। ओके, तो हमने जो माना था, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है सही उत्तर कितने करे, सही उत्तर कितने करे उसने, 20। ओके, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्रावास में, है ना, छात्रावास को हॉस्टल बोलते हैं, हॉस्टल, ठीक है, जो होते हैं वो। तो एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ जाते हैं, और यदि 3 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 2 कमरे बच जाते हैं। तो बताइए छात्रों की संख्या क्या होगी, है ना। अच्छा देखो, मान लिया कि जो कमरे हैं, ठीक है, जो कमरे हैं वो कितने मान लिए, x, ठीक है, कमरों की संख्या कितनी है, x। अब ये समझो, अगर ये कह रहा है एक कमरे में 2 छात्र रखें,
तो एक कमरे में 2 छात्र हैं, तो x कमरों में कितने छात्र हो जाएंगे? 2x। ठीक है, तो फिर 5 कमरे कम पड़ जाते हैं, है ना, 5 कमरे कम पड़ जाते हैं। इसका मतलब अभी इतने स्टूडेंट बच रहे हैं जो 5 कमरों में आ सके। ठीक है, आप ही बताओ, अगर एक कमरे में 2 स्टूडेंट रख रहे हैं तो 5 कमरे में कितने स्टूडेंट आएंगे? 10। इसका मतलब 10 स्टूडेंट अभी बच रहे हैं, तो प्लस 10 और करो। ठीक है, ये हो गए टोटल स्टूडेंट हमारे। ठीक है, ये क्या हो गए? टोटल स्टूडेंट। अब फिर क्या बोला है? यदि एक कमरे में 3 छात्र रखें तो कितने स्टूडेंट हो गए? 3x। तो 2 कमरे, ठीक है, बच जाते हैं फालतू, मतलब ये छात्र हमारे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये 2 कमरे बच गए हैं। ठीक है, और एक कमरे में 3 छात्र हैं, तो 2 कमरे में कितने छात्र होंगे? 6। इसका मतलब यहाँ 6 छात्र फालतू हैं, तो इसलिए 6 क्या कर दिया? कम। ठीक है, ये भी टोटल छात्र हैं, ये भी टोटल छात्र हैं, दोनों एक दूसरे के क्या रख दिए? बराबर, है ना। अब 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा? 1x। ये 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 और 6 16, है ना। इसका मतलब कमरों की संख्या कितनी है? 16, है ना। कमरों की संख्या 16 है। हमें क्या बताना है? छात्रों की संख्या। देखो, ये भी छात्रों की संख्या है और ये भी छात्रों की संख्या है। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे x का मान यहां रख दीजिए, चाहे x का मान यहां रख दीजिए। ठीक है, आंसर सेम आएगा। छात्रों की संख्या बतानी तो यहां रख देते हैं। ठीक है, 16 16 दूनी 32 और 10 क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, तो टोटल छात्र कितने हैं? 42। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंबे का 1/6 भाग कीचड़ में है और शेष का 1/2 भाग जल में है, और जो शेष बचता है वो 5 मीटर जल के ऊपर है। तो बताइए खंबे की टोटल लंबाई कितनी होगी, है ना। चलो देखो, टोटल जो लेंथ है ना खंबे की, टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ खंबे की वो मान ली मैंने 1 है। ठीक है, खंबे की टोटल लेंथ कितनी मान ली? 1। अब इस 1 का 1/6 भाग कहाँ है? कीचड़ में। ठीक है, 1 का 1/6 भाग कीचड़ में है, तो शेष क्या बचेगा? 6 में से 1 जाएगा, 5/6, ये शेष भाग बचा। ओके, ये शेष। अब शेष का, ठीक है, शेष का 1/2, तो शेष 5/6 है, इसका भी 1/2, तो कितना आ जाएगा? 5/12। ये भाग कहाँ है? जल में। ठीक है, तो जो टोटल था, टोटल का 1/6 भाग कीचड़ में था और 5/12 भाग किस में है? जल में। ठीक है, तो जो शेष बचता है वो 5 मीटर दिया हुआ है। कहा है कि जो शेष बचा, इनके अलावा जो शेष बचा वो 5 मीटर, वो जल के ऊपर है। तो हम ये देखते हैं शेष बचा कितना। ठीक है, टोटल भाग कितना था हमारा? 1 में से ये भाग कीचड़ में है और ये भाग जल में है। ठीक है, तो अगर इन दोनों भागों को जोड़ करके 1 में से घटाऊं तो शेष भाग आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ो इन्हें। ठीक है, किस किस को जोड़ते हैं, है ना, 1/6 और 5/12, इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना। तो एलसीएम 12 आ जाएगा, है ना। एलसीएम क्या आ गया? 12। 6 से 2 बार कटेगा तो 2, प्लस 12 से 1 बार कटेगा तो 5, तो क्या आ गया? 7/12। ठीक है, मतलब ये 7/12 भाग जो है, ये कौन सा है? जो कीचड़ और जल दोनों में है। ठीक है, तो इसे हटा दें तो जो बचा हुआ शेष है वो जल के ऊपर है। ठीक है, तो पूरा भाग 1 है, 1 में से ये भाग है, ठीक है, जो कीचड़ में और जल में है, तो इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे तो शेष क्या बचेगा, है ना। 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? शेष 5/12। ठीक है, ये बचा शेष भाग जो कि जल के ऊपर है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो जल के ऊपर भाग है वो 5 मीटर है, तो 5/12 ही किसके बराबर होगा? 5 मीटर के। तो कहा गया है खंबे की टोटल लंबाई कितनी, मतलब खंबे की लंबाई तो मैंने 1 मानी है, तो 1 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 एकम यहाँ 1 बार कटा, और फिर 12 एकम क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो खंबे की लंबाई कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। ऑप्शन चौथा हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में एक छात्र ने, ठीक है, 24 के स्थान पर जो भाजक है वो 42 ले लिया, तो बताइए उसका सही उत्तर क्या था। ठीक है, जबकि उसका जो उत्तर आया था वो 28 आया था। ठीक है, अच्छा देखो, मतलब उसे किससे भाग देना था? 24 से, है ना। पता नहीं संख्या क्या थी, लेकिन उस संख्या में उसे 24 से भाग देना था। ठीक है, तो बताना है उसका उत्तर क्या आता, सही उत्तर जो है। लेकिन उसने क्या करा? 24 के प्लेस पे 42 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? 42 से, उसी संख्या में। और उसका आंसर क्या आया? 28। ठीक है, आंसर जो बोलते हैं वो बोलते हैं भागफल को। ठीक है, मतलब 28 बार कटा वो, है ना, तो इसका मतलब शेषफल तो 0 बचा होगा।
शेषफल क्या बचा होगा 0, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा बन गया 42 से भाग देने पर 28 शेषफल है और 0 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, संख्या निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। संख्या मतलब क्या है, भाज्य। मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो संख्या जो आ गई हमारी वो क्या आ गई, 42 गुणा 28 और प्लस 0, ये संख्या है। अब 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि प्लस में 0 जोड़ेंगे तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वही बचेगा। तो हमारी संख्या ये है ना। तो हमारा सही आंसर बताना है हमें, तो हमें इसमें किससे भाग देना था, 24 से, तो इसमें 24 से भाग दे दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, सही आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो देखो काट लेते हैं, उससे काटते हैं 4 से, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और 6 से कितनी बार, 7 बार, क्योंकि 6 सत्ते 42, तो 7 सत्ते क्या होता है, 49, है ना। तो सही आंसर क्या आता उसका, 49, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायों एवं मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो बताइए समूह में गायों की संख्या क्या होगी। ओके, देखो गाय हैं और मुर्गी हैं, है ना। ना तो हमें ये पता है गाय कितनी है, ना ही ये पता है मुर्गी कितनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, कि जो गाय हैं, है ना, वो x है ना, और जो मुर्गी हैं वो क्या है, y, ठीक है। मान लिया गायों की संख्या x है और मुर्गियों की संख्या y है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि जो है सिर तो एक ही होता है सबके, है ना। एक गाय है तो उसके एक ही सिर होगा, एक मुर्गी है तो उसके एक ही सिर होगा, ठीक है। तो टोटल सिर जो हो गए वो कितने हो गए, है ना, x प्लस y, ये टोटल सिर हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो सिरों की कुल संख्या के, है ना, जो पैरों की संख्या है। अब पैर कितने हैं, एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो इसमें 4x की गुणा करी, प्लस एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, इसमें 2 की गुणा करी, 2y। ओके, तो ये पैरों की संख्या है, सिरों की संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पैरों की संख्या है ना, वो सिरों की संख्या कुल संख्या के 2 गुने से, इसके भी कितने गुने से, 2 गुने से। कितनी अधिक थी, 14, ठीक है। इससे भी कितनी अधिक थी, 14, प्लस 14 और जोड़ दिया, ऐसे, ठीक है। पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से भी 14 अधिक थी, तो बताइए गायों की संख्या क्या थी, मतलब हमें x का मान बताना है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, 2 की गुणा करते हैं पहले यहाँ, तो क्या हो गया, 2x प्लस क्या हो गया, 2y, है ना, प्लस 14 इक्वल्स टू 4x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो 2y से 2y क्या हो गया, कैंसिल, 4x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, 2x, इधर क्या बचा हुआ है, 14, कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। तो गायों की संख्या कितनी है, 7, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक संख्या को लगातार 4, 5 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3 व 4 बचते हैं। यदि उसी संख्या में 7, 5 व 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या क्या होंगे। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखें तो पता है क्या करना है, ठीक है। लगातार संख्याओं से भाग देकर जो शेषफल बचते हैं ऐसे करना है। फिर किस किस से भाग दिया, 4, 5, 12 से, ठीक है, 4, 5, 12, ठीक है। ऐसे 2 लाइन खींच लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो जिससे भाग दिया है वो यहां लिखो और जो शेषफल बचे हैं उन्हें यहां लिखो। क्या क्या बचे हैं शेषफल, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। और यहां अपने पास से 1 मानते हैं, 1, ठीक है। अब इनकी गुणा करते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो 12 कम 12 और 4 16, यहां लिख दिया। ऐसे अब इनकी गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और 3 क्या हो जाएगा, 83। फिर यहाँ इसकी गुणा करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे, है ना। तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 332 और 2 क्या आ जाएगा, 334। इसका मतलब जो संख्या है वो क्या है, 334 है ना। अब इस संख्या को, है ना, इस संख्या को किस किस से भाग देना है ना, 7, 5, 4 से। पहले 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, बचा कितना, 5, उतार लिया 4 का 54, है ना। तो 7 सत्ते 49, है ना। तो 54 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। अब फिर किससे भाग देना है, 5 से। अब 5 से भाग दो तो 5 नाम 45, तो बचा कितना, 2।
अब किससे भाग देना है, 4 से, ठीक है। तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1, है ना। तो अगर उसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग दें तो शेषफल क्या क्या होंगे हमारे, 5, 2, 1, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज हमारी मेहनत को भी वरीयता देते चलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। ओके, देखना, एक नक्शा 4 मिलीमीटर प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है और दो स्थान नक्शे में 7.2 मिलीमीटर की दूरी पर दिखाए गए हैं, तो वे आपस में कितनी दूर होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। देखना, बहुत ही आसान के प्रश्न है और पेचीदा भी है लेकिन आसान भी बहुत है। देखो क्या है, एक नक्शा 4 मिलीमीटर जो है वो प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है। इस लाइन का मतलब देखना, यहां से यहां तक 4 मिलीमीटर प्रति 16 किलोमीटर है, ठीक है। एक जो पैमाना है वो 4 मिलीमीटर प्रति 16 किलोमीटर। इस बात का मतलब ये है कि जो 4 मिलीमीटर है ना वो 16 किलोमीटर के बराबर है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो नक्शे में, है ना, दो स्थान है जिनकी नक्शे में दूरी जो है वो 7.2 मिलीमीटर है, तो वास्तव में उनकी दूरी कितनी होगी आपस में, मतलब किलोमीटर में बतानी है दूरी, ठीक है। देखो, जब 4 मिलीमीटर 16 किलोमीटर के बराबर है तो 7.2 मिलीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, बस यही तो बताना है, ठीक है। 7.2 mm किसके बराबर होगा, तो 16 इंटू क्या 7.2 और अपोन में क्या आ जाएगा 4। 4 से कितनी बार, 4 बार, ये 4 की गुणा करनी है, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 तक वैसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 व 3 दोनों से भाग लग जाए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 तक जो 2 और 3 दोनों से पूरी पूरी कटे, ठीक है। ये अब देखो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तो ये तय है वो फिर इनके एलसीएम मतलब 6 से भी कटेगी, ठीक है। तो 2 और 3 इन दोनों से चेक ना करके केवल 6 से चेक कर लो, ठीक है। तो केवल इतना निकाल लो कि ऐसी कितनी संख्या है 200 तक जो 6 से कटने वाली है, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल संख्या कितनी है 200, 6 से कटने वाली संख्या निकालनी है तो केवल 6 का डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 तिया 18, 2 0, फिर 6 तिया 18, ठीक है। जितनी बार पूरा पूरा कटता है ना भाई, पूरा तो कट नहीं रहा, 33 बार पूरा पूरा कटा, उसके बाद नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जितनी बार पूरा पूरा कटा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 33 संख्याएं होंगी ऐसी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई, है ना। पहले होल्ट पर आधी सवारी उतर गई और 135 सवारी चढ़ गई, ठीक है। होल्ट मतलब समझ लीजिए आप स्टेशन, ठीक है। तो जो पहला स्टेशन था वहां आधी सवारी उतर गई, जितनी उसमें चढ़ रही थी उनमें से आधी उतर गई और 135 वापस चढ़ गई। फिर दूसरे होल्ट पर जितनी सवारी थी उनकी 1/3 उतरी और 110 चढ़ी, ठीक है। तो लास्ट में बोला है कि तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर, गंतव्य का मतलब होता है जहां गाड़ी को पहुंचना है, ठीक है, अपने उद्देश्य पर, ठीक है, उद्देश्य मतलब स्थान जहां पहुंचना है वहां, गंतव्य पर 350 सवारी लेकर गई, है ना। कहने मतलब जो ऐसा करने पर जो, ठीक है, लास्ट में जो सवारी पहुंची वो 350 पहुंची। तो बताइए आरंभ में कितनी सवारी थी, ठीक है। देखो, कर तो हम इसे x से भी सकते हैं, है ना, हो जाएगा, लेकिन मेरी राय यह है कि इसे ऑप्शन से उठा लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, और मैं हमेशा से बताता हूं कि सबसे पहले ऑप्शन बी हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। मान लिया कितनी सवारी चली थी शुरू में 1600, ठीक है, शुरू में 1600 सवारी चली थी, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, जो पहला स्टेशन था उस पर आधी सवारी उतर गई तो बची कितनी फिर 800, ठीक है। और कितनी चढ़ गई 135 वापस चढ़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 935 सवारी हो गई फिलहाल, है ना। फिर क्या बोला है कि दूसरे होल्ट पर उसकी 1/3 भाग सवारी उतर गई, 1/3, है ना, दूसरे होल्ट पर इसका 1/3 करना है, ठीक है। तो इसका 1/3 होगा ही नहीं क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका 1/3 भाग होगा ही नहीं क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा है, ठीक है। और 3 से दोस्तों ये जरूर कटना चाहिए था क्योंकि जब बोला है तो, ठीक है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या है गलत। उसके बाद हम चेक करते हैं सी ऑप्शन, ठीक है, और सी क्या है 450, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा 450,
ठीक है। मान लिया शुरू में कितनी सवारी थी 450, ठीक है, और पहले होल्ट पर कितनी सवारी उतर गई आधी, तो 450 में से आधी उतर गई तो कितनी बची 225, ठीक है, 225 है ना, 225 उतरी और वापस कितनी चढ़ गई 135, ठीक है, 225 उतर के 225 बची और वापस 135 चढ़ गई तो हो कितनी गई ये 5 हासिल 1 4 और 2 6 2 और 1 3 360 सवारी हो गई हैं फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरे होल्ट पर पहुंची मतलब दूसरे स्टेशन पर तो कितनी सवारी उतरी 1/3, तो 360 का 1/3 कितना होता है 120, ठीक है, तो इसमें से 120 सवारी उतर गई इसका 1/3, ठीक है, तो बचा कितना 240, बचा कितना 240, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 1/3 उतरी और 110 चढ़ गई, ठीक है, तो 1/3 मतलब 120 उतरी तो 240 बचा और फिर 110 और चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया 0 4 और 1 5, ठीक है, और 2 और 1 3, क्या बचेगा 350, और क्वेश्चन में भी क्या बोला हुआ है कि लास्ट में कितना बचना चाहिए 350, और हमारा भी क्या बच रहा है 350, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 450, सही ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है और 1 साल में 1500 रुपए की बचत करता है, तो बताइए उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है। अच्छा देखो, एक पॉइंट क्या दिया है, 2 माह की जो आय है इनकम वो 3 माह के खर्च के बराबर है, ठीक है। ऐसे मान लो, कुछ ऐसा मानो कि जो 2 महीने की आय और 3 महीने का खर्च, कुछ ऐसा मानो, ठीक है, जो 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, है ना, तो क्यों ना इनका एलसीएम ही मान ले, तो मान लिया 6, क्या मान लिया 6, मतलब हमने मान लेते हैं कि 2 महीने की आय कितनी है उसकी 6 रुपए और 3 महीने का खर्च भी कितना है 6 रुपए, ठीक है। अब देखो, जब 2 महीने में 6 रुपए कमाता है तो 1 महीने में कितने रुपए कमाएगा, ठीक है ना, 1 माह की जो आय है वो कितनी हो गई 3 रुपए, ठीक है, और जब 3 महीने में 6 रुपए खर्च करता है तो 1 माह में कितने रुपए खर्च करेगा 2, ठीक है। ये क्या है 1 माह की आय, ठीक है, और अब क्या आ जाएगा 1 माह का खर्च कितना 2 रुपए, ठीक है। तो 1 महीने में 3 रुपए कमाता है और 2 रुपए खर्च करता है, ठीक है, तो 1 माह की बचत कितनी आती है दोस्तों, 1 माह की बचत 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, इसका मतलब 1 महीने में कितने रुपए की बचत करता है 1 रुपए की, ठीक है। तो पूरे साल में बचत करवाते हैं कितने की, पूरे साल में होते हैं 12 महीने, तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी 12 की, ठीक है। तो 1 वर्ष की जो बचत है वो क्या हो जाएगी 1 गुणा 12 बराबर 12 रुपए, ठीक है। तो पूरी साल में कितने रुपए बचाए उसने 12 रुपए, और क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 1500, तो इसका मतलब जो 12 हैं वो किसके बराबर हैं 1500 के। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मासिक आय बतानी है, मासिक बोले तो महीने की आय, ठीक है, और 1 माह की क्या आय थी उसकी 3 रुपए, ठीक है, मतलब हमें 3 की वैल्यू बतानी है ना, और हमें 12 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 3, तो इसका मतलब 4 का डिवाइड कर दो इधर भी और इधर भी, यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 की वैल्यू बतानी है, यहाँ 4 का डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, बचा 3 उतार लिया 0 30, 4 सत्ते 28, बचा 2 उतार लिया 0 20, 4 पंजे 20, ठीक है। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 375 रुपए, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, अलग हटके क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया, सारे क्वेश्चन ही बढ़िया है मतलब, ठीक है, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे ये बात, ठीक है। तो देखो, कुल 120 नई कारों में से 2/3 भाग कारों में रेडियो लगे हुए हैं और 2/5 भाग कारों में एसी लगे हुए हैं, और 20 कार ऐसी हैं ना तो उनमें रेडियो है और ना ही उनमें एसी है। तो हमें यह बताना है कि ऐसी कितने कार हैं जिनमें रेडियो और एसी दोनों ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस कक्षा को बस यही विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल
2 गुना हो सके दोस्तों, और हम और भी अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।